हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो आज हम बात करेंगे एक और वीडियो की, जिसमें मैं बात करूंगी एक स्पेशल डोज जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2020 जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो सामान्य विज्ञान से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% गारंटी है एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके आने की पूरी पूरी यानी कि 200% गारंटी है, संभावना है, उन्हें इस वीडियो में डाला है। तो इस वीडियो को रट लीजिए, सारे क्वेश्चंस को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। ठीक है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाला हुआ है इसे, ताकि तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें। ठीक है, गिव द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल, यानी कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। नर्व सेल होती है, माइकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिकम होती है, या मसल सेल है, या न्यूरोलॉजिकल सेल्स हैं। तो राइट आंसर है आपका बी, ये है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये वाला माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सेल्स होती हैं, जो सबसे छोटी सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन अ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन है जो कि प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लेलेट्स या हीमोग्लोबिन। द राइट आंसर इज द राइबोसोम। तो ये क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी संभावना है एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज, नाभिक के रूप में जाना जाता है। न्यूक्लियस को और किस और रूप में जाना जाता है? तो पावर हाउस ऑफ माल्टोस, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ प्रोटीन, या पावर हाउस ऑफ आयोडीन। द राइट आंसर इज द बी, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड ऑल्सो नोन एज अ सुसाइडल बैग। निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रासेलुलर पाचन में मदद करता है और जिसे आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोथ बोथ। ठीक है, तीसरा और चौथा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आत्मघाती बैग के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या एचसीएल। तो राइट आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसे आत्मघाती बैग के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो विच सब्सटेंस सिंथेसाइज एनर्जी इन विच कंपाउंड एंड ऑल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो कौन सा पदार्थ ऊर्जा को उस यौगिक में संश्लेषित करता है और सेल के पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो वो है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या प्लेलेट्स। तो राइट आंसर है आपका सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन सकते हैं। एक तो ये बोला जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा कि ये यौगिक संश्लेषण में भी हेल्प करता है, यानी कि एनर्जी के ऊर्जा के संश्लेषण में हेल्प करता है। द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरे तरल पदार्थ हैं, क्या है? ग्लूकोज, सेल्यूलोज, प्रोटीन, या प्रोटोप्लाज्म। तो राइट आंसर है आपका डी, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जिसको आप पूरस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिए। फेलियर ऑफ ब्लड क्लोटिंग इज ड्यू टू, यानी कि जब आपका ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, यानी कि रुधिर का थक्का नहीं बनता है, तो वो किसकी वजह से होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, यानी कि उनका हाथ कट जाए या कहीं पर से ब्लड आ जाए तो रुकता नहीं है ब्लड आना, ब्लड आता ही रहता है। तो ये चीज किसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है? विटामिन सी की कमी के कारण, मोतियाबिंद, या हीमोफीलिया, या हीमोग्लोबिन की अतिरिक्त मात्रा होना। तो राइट आंसर है, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, और ये जेनेटिक होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक है ये बीमारी। अनदर नेम ऑफ क्लोरेला,
यानी कि क्लोरेला का दूसरा नाम क्या है? ब्लू एल्गी, सी एल्गी, स्पेस एल्गी या प्रोटीन एल्गी? तो राइट आंसर है आपका सी, स्पेस एल्गी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन विच लाइट फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम एंड मिनिमम? यानी कि प्रकाश संश्लेषण किसमें अधिकतम और न्यूनतम होता है? रेड और ग्रीन में, रेड वॉयलेट में, कूलर और रेड में, ग्रीन और रेड में? तो राइट आंसर इज द बी, रेड और वॉयलेट में। ठीक है। वेयर आरबीसी वॉज फॉर्म्ड इन अ ह्यूमन बीइंग? यानी कि मनुष्य में आरबीसी कहाँ बनता है? लीवर में, पैंक्रियाज में, बोन मैरो में या एब्डोमेन में? तो राइट आंसर है आपका सी, बोन मैरो, मज्जा में। ठीक है। नेक्स्ट है, वाई ह्यूमन ब्लड इज रेड? यानी कि मानव का रक्त लाल क्यों होता है? प्लेलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, राइबोसोम के कारण या चीनी के कारण? तो राइट आंसर है आपका बी, हीमोग्लोबिन की वजह से। मेन फंक्शन ऑफ द आरबीसी? यानी कि आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल भी बोला जाता है, लाल रुधिर कर्णिकाएं जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना और नाइट्रोजन को वापस लाना, या ऑक्सीजन ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना, या प्रोटीन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, या पानी लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना? तो उसका जो मेन काम है रेड ब्लड सेल्स का, वो क्या है? ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना। ठीक है। नेक्स्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पैंक्रियास, टेस्टिस या लीवर? तो राइट आंसर है आपका बी, पैंक्रियास जिसको हिंदी में अंगनाशय बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर जिसको जिगर कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। तो फाइंड द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ अ जिंक फॉस्फेट? यानी कि जिंक फॉस्फेट का उपयुक्त उपयोग क्या है? किलिंग द रोडेंट्स, यानी कि कृंतक को मारना, चूहों को मारना, कीटनाशकों को मारना, या चिकित्सा में? तो राइट आंसर है आपका बी, चूहों को मारने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिपेयर द फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ क्लोथ्स? यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है इनमें से जो कि फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ कपड़े तैयार करने में जिसका उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। जी लाइट, गैलियम, कैल्शियम हाइड्राइड या लिथियम? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, कैल्शियम हाइड्राइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर? निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर तरल है? गोल्ड, सिल्वर, गैलियम और आयरन? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, गैलियम। ठीक है। ओनियन एंड गार्लिक ओड्यूर ड्यू टू विच सब्सटेंस? यानी कि प्याज और लहसुन की जो गंध आती है वो किस पदार्थ के कारण आती है? आपने नोटिस किया होगा कि टमाटो से इतनी स्मेल नहीं आती है, बट प्याज और लहसुन से एक अलग सी स्मेल आती है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि दूर से ही आप पहचान सकते हैं उसके टेस्ट को, उसकी स्मेल को, राइट? तो वो किसकी वजह से आती है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम क्लोराइड? तो राइट आंसर है आपका बी, वो आती है पोटेशियम की वजह से। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एंड मोस्ट रिडक्टेंट एलिमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का और सबसे कम तत्व है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान या चांदी यानी कि सिल्वर? तो राइट आंसर हो गया आपका ए, लिथियम। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक देखिए, आपके फायदे की बात है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आर्टिफिशियल परफ्यूम आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच केमिकल? यानी कि जो हम कृत्रिम इत्र बनाते हैं, ठीक है, वो किस रसायन से तैयार किए जाते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, इथाइल एसीटेट, फेरिक क्लोराइड या सोडियम? द राइट आंसर इज द बी, इथाइल एसीटेट से। ठीक है। येलो फास्फोरस इज कीप्ड इन विच सब्सटेंस? यानी कि पीला फास्फोरस किस पदार्थ में रखा जाता है? वाटर, कैरोसिन, पेट्रोल या कोई भी नहीं? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ए, वाटर में रखा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल? यानी कि कौन सबसे भारी धातु है? आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड या ऑस्मियम? तो राइट आंसर है आपका डी। ठीक है। विच केमिकल इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन? यानी कि कृत्रिम बारिश, किस रसायन, कृत्रिम बारिश को कराने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड,
फेरिक क्लोराइड या सोडियम? द राइट आंसर इज द सिल्वर आयोडाइड, जिसको हम बोलते हैं रजत आयोडाइड हिंदी में। नेक्स्ट है विच केमिकल इज यूज्ड एज अ मार्कर ड्यूरिंग द इलेक्शन इन इंडिया? यानी कि कौन सा केमिकल मार्कर के तौर पे यूज किया जाता है जब भारत के चुनाव के दौरान? तो फेरिक क्लोराइड, फॉस्फोरस, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड? द राइट आंसर इज द सी, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। ट्यूबलाइट इज फिल्ड अप विथ विच गैस? यानी कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैसेस भरी हुई होती हैं? ऑर्गन या मरकरी गैसेस, फ्रेन एंड ऑर्गन गैसेस, मरकरी या फ्रेन गैसेस, या मरकरी और ऑर्गन गैसेस? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका डी, मरकरी और ऑर्गन गैसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट गैस? निम्न में से कौन सबसे भारी गैस है? CO2, O2, O3 या रेडॉन? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका डी, ओडोन। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस? क्रोमोसोम्स किस पदार्थ से बने हुए होते हैं? RNA और प्रोटीन, प्रोटीन और DNA, DNA और माल्टोज, या ग्लूकोज और माल्टोज? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका बी, प्रोटीन और DNA। ठीक है। नेक्स्ट है कोल तार इज द चीफ सोर्स ऑफ विच सब्सटेंस? यानी कि कोल तार किस पदार्थ का एक मुख्य स्रोत है? मीथेन, बुटान, बायोगैस या नेफ्थलीन? तो राइट आंसर है आपका डी, नेफ्थलीन। कोल तार जो कि किस पदार्थ का एक मुख्य स्रोत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कोल तार आपने देखा होगा जब सड़क बनती है तो बड़े बड़े ब्लैक कलर का आता है, बहुत ही चिपकता है हाथों में। ठीक है। उसको सड़क के ऊपर बिछाते हैं, डालते हैं ताकि तो गिट्टियां जो भी है पत्थर आपस में चिपके रहें। तो वो किस पदार्थ का एक मुख्य स्रोत है? तो वो है नेफ्थलीन का। ठीक है। वुड स्प्रेट इज ऑल्सो नोन एज इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ब्यूटान या प्रोपेन सॉरी। तो राइट आंसर है वुड स्प्रेट, जिसको बोलते हैं वो मिथाइल एल्कोहल होता है। फ्रेंड्स डोंट स्किप द वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देती हूँ 200% इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। विटामिन ए इज स्टोर्ड इन? विटामिन ए को कहाँ पे स्टोर किया जाता है आपके शरीर में? कहाँ पे स्टोर होता है? पैंक्रियास, आपके लीवर में, या नेफ्रॉन या एल्वियोली? तो राइट आंसर है बी। ठीक है। आपके लीवर में। और विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है कैरेट। क्या है? कैरेट, गाजर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। वो है विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स। और आजकल तो ठंडियां हैं तो खूब सारा गाजर खा के विटामिन ए आप स्टोर कर सकते हैं अपने लीवर में। हाइपरमेट्रोपिया में निकट बिंदु है? इन हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से बड़ा, 35 सेंटीमीटर से कम, या 35 सेंटीमीटर से ज्यादा? तो राइट आंसर होगा आपका बी, 25 सेंटीमीटर से बड़ा। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस एंड आई एम श्योर अबाउट, आई एम गिविंग द गारंटी, 200% गारंटी कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर RRB NTPC एग्जाम एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।